आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को, उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखी जा रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी कमजोरी के साथ, गिरावट के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर भी एफआई की तरफ से 700 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 1195 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस बिकवाली और खरीदारी के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर की पोजीशन यहीं पे, डीआई एफआई की पोजीशन यहीं पे छिपी होती है। देखो हम टेक्निकल चार्ट बिल्कुल देख लेते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा भी देखते हैं, पीसीआर रेशो भी निकालते हैं। लेकिन उन सब के साथ अगर ये एफआई डाटा इंक्लूड कर लें तो एक मार्केट का एक सिनेरियो निकल के आएगा कि मार्केट के अंदर गिरावट कहां से आने वाली है, खरीदारी कहां से आने वाली है। पूरा मार्केट का इंट्राडे सेटअप पूरा तैयार हो जाता है इस पूरा डाटा देखने के बाद, क्योंकि रिटेलर, डीआई, एफआई फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितने परसेंट पोजीशन बना के चल रहे हैं। क्योंकि कैश के अंदर तो हमें पता चल जाता है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पता नहीं लगा पाते। वो ये डाटा आपके लिए बना के लेके आता हूं, डेली बनाता अपने लिए हूं, वही आपके लिए बिल्कुल शेयर कर देता हूं। कल देखे तो निफ्टी ने पूरा ट्रैप जोन क्लोजिंग दिखाई दी, बिल्कुल 18,600 के लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई गई, 18,600 के लेवल पे। अब इस लेवल पे अगर आप देखोगे 18,600 के लेवल पर दोनों साइड से, यानी ऑप्शन डाटा के अंदर कॉल राइटिंग कितना आ रहा है, बड़ा मैसिव कॉल राइटिंग के साथ पुट राइटिंग, दोनों तरफ यहाँ पे बड़ी जबरदस्त बन चुकी है पोजीशन। तो कॉल राइटिंग 2 लाख के करीब बैठा है और पुट राइटिंग भी 1,83,000 के करीब यहाँ पे दोनों तरफ से 18,600 के लेवल पर। यानी मार्केट में, यानी ऑप्शन बायर जो है ना बिल्कुल फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो ना पूरा झूला झुला रहा है। तो ऐसे में झूलते बाजार के अंदर करना क्या रहेगा, क्योंकि मार्केट जो है ना इसी दायरे में फिर से फंस चुका है। लास्ट टाइम, लास्ट मंडे ट्यूसडे को आप देखोगे ना तो बिल्कुल मार्केट इसी लेवल पे था। ये था मंडे ट्यूसडे का, लास्ट मंडे ट्यूसडे की बात कर रहा हूं, और अभी भी मार्केट ना ठीक उसी लेवल पे आ रहा है। कहीं ये मंडे ट्यूसडे भी ऐसे नहीं जाने वाला, लेकिन आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो मार्केट में थोड़ी सी मूवमेंट, वोलेटिलिटी बढ़ेगी जरूर। उधर से डाउजोन के अंदर भी थोड़ी उठाफटक देखने को मिली, गिरावट के साथ नैस्डैक के अंदर भी। लेकिन अभी मार्केट के लिए ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका दोबारा से। अगर मार्केट इस लेवल के ब्रेकडाउन करती है तो यहाँ पे मोमेंटम और भी बदल जाएगा, लेकिन ऊपर की साइड भी मोमेंटम बड़ा अच्छा दे सकता है निफ्टी यहाँ पे। आपको एक बात और बता दूं, मेरे नाम से कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। जो भी चैनल है प्राइवेट चैनल है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं आपको पूरा सपोर्ट करता हूं, ऑफलाइन पे, ऑनलाइन भी, बिल्कुल लाइव में आपके साथ ठीक 9 बजे लाइव भी जुड़ने वाला हूं। तो भाई मेरे नाम से कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, आप ज्वाइन करते हो आप फंसोगे कहीं इधर जाके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर एक लेवल ये वाला, यानी 18,580 का लेवल है, ये वाला लेवल फिर से मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो दोबारा से इस लेवल की तरफ बढ़ता हुआ नजर दिखेगा। 480 तक का लेवल ये वाला निफ्टी के पास। लेकिन डाटा क्या बोलता है, डाटा के अंदर अगर हम जाके देखें तो मार्केट के अंदर एफआई की पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल जो है ना माइनस होती जा रही है। लगातार 3 दिन से देखें तो बिकवाली के मूड बना चुका है एफआई यहाँ पे कैश के अंदर। ये जो डाटा है ना आपके पास, ये कैश का डाटा, और डीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, बिल्कुल खरीदारी देखने को मिला लगातार लास्ट के 3 दिन सेशन से। यानी यहाँ पे इसकी तरफ से बिकवाली आएगी, उस तरफ से वो खरीदारी करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। तो यहाँ पे जितना भी खरीदारी करेगा वो एक तरह से हमारे लिए पॉजिटिव है डीआई की तरफ से। लेकिन ये डाटा सिर्फ अभी कैश का डाटा है। अब हम इस डाटा के अंदर फ्यूचर ऑप्शन की अंदर पोजीशन क्या बन के चल रही है, उस पोजीशन को अगर हम देखें यहाँ पे तो मार्केट के पास इस लेवल पे ये देखो पोजीशन जो बनती जा रही है मार्केट के अंदर। तो ये डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी फ्राइडे और मंडे का डाटा। यानी रिटेलर कौन है, रिटेलर आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, रिटेलर। तो यहाँ पे कितना है, इंडेक्स की साइड 50% कॉल की साइड पोजीशन को बना के बैठा था, इंडेक्स पुट की साइड 49% पोजीशन बना के चल रहा था यहाँ पे। अब रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे 50% अभी भी एक तरह से कॉल की साइड ही पोजीशन बना के चल रहा है, 49% क्या हो चुका है, पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। यानी रिटेलर की तरफ से देखें तो बिल्कुल 50-50 का रेशो आ रहा है। लेकिन फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना रहा है, पहले 84% क्या था, लॉन्ग की साइड पोजीशन थी, और 15% क्या था, पुट की यानी शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। यहाँ पे 83% अब आ रहा है यहाँ पे लॉन्ग की साइड, 1% माइनस कर लिया गया है।
फ्यूचर के अंदर से बिल्कुल माइनस किया गया। वो फ्यूचर के से शॉर्ट की साइड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे 16% आ चुका है। यानी अगर हम देखें यहाँ पे तो फ्यूचर के अंदर पोजीशन बिल्कुल कम की गई है, लेकिन ऑप्शन के अंदर पोजीशन ना एज टी जा रही है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटा मोटा बदलाव ही देखने को मिल रहा है कुछ पॉइंटों में ही। लेकिन ओवरऑल ये 50-50 के रेशो में बैठ चुका है। ये कहां पे, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर। निफ्टी में ऊपर की साइड देखें तो यहाँ पे ये वाला जो लेवल बनता जा रहा है, लास्ट टाइम में यहाँ पे मार्केट ने क्या हाई लगाया था, 18,660 का एक हाई लगाया था। और इसके अबाव कल भी मार्केट क्या है, 650 के ऊपर नहीं जा पाया। यानी ऊपर साइड से बिल्कुल रिजेक्शन दे रहा है मार्केट। और ऐसी रिजेक्शन में अगर हम देखें मार्केट के लिए नीचे के लेवल, अगर हमारे पास ये वाला 18,480 का रहने वाला है, 480 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास ये वाला जोन हमारे पास क्या रहेगा, 18,400 का रहने वाला। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया गया है कि कहां पे हम ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं, अपर साइड पे डाउन साइड पे, दोनों तरफ से हर तरह से, क्योंकि तैयारी तो दोनों तरफ की करके चलनी पड़ती है मार्केट के अंदर। तो नीचे वाला एक स्ट्रॉन्ग ये लेवल बन चुका है सपोर्ट, और इसके बाद ये 400 का लेवल आ रहा है, और ये वाला हमारे पास 320 का लेवल रहेगा। क्योंकि मार्केट एक बड़ी मूवमेंट दिखा सकता है, यहाँ पे हमारे लिए बड़ी मूवमेंट के लिए बड़े लेवल भी बड़े जरूरी होते हैं। और आज होगी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, हो तो फिन निफ्टी के चार्ट की अगर हम नजरें डालें तो फिन निफ्टी में यहां से फिर से रिजेक्शन दिया गया, और कल भी फिर यहीं से रिजेक्शन दिया गया। अब ये वाला लेवल कौन सा, लास्ट टाइम में ना यहां से ब्रेक डाउन हुआ था, और उसके बाद मार्केट ना इसी लेवल से बार बार रिजेक्शन देता जा रहा है। तो ऐसे में कल का लो यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो ये सुबह सुबह हमारे पास पुट का स्कैल्पिंग हो सकता है। लेकिन नीचे की साइड अगर हमारे पास क्या रहेगा, 19,300 का लेवल जो यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया था, तो ये सपोर्ट एरिया कौन सा रहेगा, 19,300 का लेवल एक सपोर्ट एरिया। और ऊपर की साइड अगर हम बात करें, ये रेजिस्टेंस एरिया जहां से मार्केट क्या कर रहा है, एक रिजेक्शन दे रहा है, 19,500 का लेवल एक रिजेक्शन लेवल है, और यहीं से मार्केट बार बार रिजेक्शन दे रहा है। इस लेवल के अबाव जाएगा तभी हम बात कर सकते हैं इस लेवल की नेक्स्ट रेजिस्टेंस की, 19,630 का लेवल अपर साइड पे। यानी अपर साइड पे कॉल की साइड और डाउन की साइड, पुट की साइड जो पोजीशन बनती है हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के ही बनती है। तो निफ्टी, फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी के लिए कल का लो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला। सिंपल लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं कि कहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन दे रहा है। तो कोई डब्लो भी बन चुका था हमारा, कंप्लीट हो चुका, लेकिन यहां से फिर से रिजेक्शन आना हमारे लिए थोड़ा सा चिंताजनक फिन निफ्टी में बन गया है। तो आज इसकी तरफ फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हर मंगलवार को इसकी एक्सपायरी होती है। डीआई की पोजीशन को अगर हम देखें पिछले 2 दिन से कंपेयर करके, यानी फ्राइडे और मंडे का डाटा, डीआई की तरफ से 51% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 48% आ रहा था पुट की साइड। अब डीआई ने कर क्या लिया है, 50% आ चुका है, कॉल की साइड पोजीशन आ चुके हैं, बिल्कुल कॉल की साइड। 49% यहाँ पे क्या है, पुट की साइड। बिल्कुल सेम डाटा रिटेलर के साथ मैच हो चुका है। यानी यहाँ पे मार्केट क्या दिखा रहा है, पूरा साइडवे नजर आएगा इस लेवल पे। इन दोनों लीडरों की पोजीशन को जाने तो मार्केट पूरा साइडवे की तरफ जा चुका है, क्योंकि 50-50 कुछ बड़ा जरूर होने वाला। आज कुछ बड़ी वाली मूवमेंट जरूर देगा मार्केट, क्योंकि 50-50 कभी ना कभी तो फटता ही फटता। अरे एक और लॉजिक बताऊंगा आपको, बड़े ध्यान से देखना। पहले यहाँ पे फ्यूचर की साइड क्या था, 3.72% यहाँ पे क्या, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 96% यहाँ था शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। अब यहाँ पे क्या आ चुका, 3.95% आ चुका, बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बढ़ा ली गई है। फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर की साइड 96% क्या आ रहा है यहाँ पे, एक तरह से पोजीशन बिल्कुल शॉर्ट की साइड ही आ रहा है। लेकिन जितना भी बताया गया है बिल्कुल एक पॉजिटिव बताया गया फ्यूचर के अंदर पोजीशन बिल्कुल। लेकिन ऑप्शन के अंदर जो है ना, बिल्कुल माइनस किया गया, 1% पोजीशन कहां पे शिफ्ट होती नजर आई है, पुट की साइड नजर आई है। ये 50-50 का रेशो में जरूर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन को माइनस किया गया, पुट की साइड शिफ्ट किया गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो ग्लोबल मार्केट में संकेत कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे पूरा ग्लोबल मार्केट कुछ पलट गया है। यहाँ पे अगर ग्लोबल मार्केट की देखें तो फिट्सी यूके के अंदर बिल्कुल एक फ्लैट क्लोजिंग दी गई है 7 पॉइंट की गिरावट के साथ। डैक्स के अंदर, जर्मनी के अंदर देखें तो 87 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। पूरा ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो 69 पॉइंट की तेज गिरावट यहाँ पे सीएसई फ्रांस के अंदर।
और नैस्डैक को फ्लैट क्लोज किया गया 11 पॉइंट की गिरावट के साथ। निक्की जापान के अंदर देखो 187 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है। तो ऐसे में अगर हम देखें एशिया के अंदर बाजार के अंदर तो थोड़ी गिरावट महसूस की जा रही है। S&P 500 के अंदर भी फ्लैट क्लोजिंग दिखाया जा रहा है। डाउ जोन को अगर आप देखोगे तो 200 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर भी देखी जा रही है। उधर से SGX निफ्टी भी फ्लैट कारोबार नहीं कर रहा, बिल्कुल थोड़ा सा माइनस में काम कर रहा है। तो यहां पे अगर हम देखें जो FIA की पोजीशन है, बड़े इन्वेस्टर की पोजीशन, बैंक निफ्टी की साइड देखें तो इस लेवल से ना बार बार रिजेक्शन यहाँ पे भी आती जा रही है 44,250 से। लास्ट टाइम में ये सपोर्ट लिया गया था बिल्कुल, और यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था इस लेवल से। तो मार्केट ने जैसे ही ब्रेक डाउन दिया उसके बाद इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है, टिक ही नहीं पा रहा, बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये लेवल ब्रेकआउट आउट नहीं होगा तब तक मार्केट इस लेवल को टेस्ट नहीं करेगा। यानी अपर साइड की अगर हम बात करें 44,500 के लेवल तक पहुंचने के लिए मार्केट को ये वाला लेवल ब्रेकआउट करना ही करना पड़ेगा, नहीं 44,250 के अबव सस्टेनेबल बिल्कुल ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा, तभी मार्केट इस लेवल को टेस्टिंग दिखा सकता है, नहीं तो बार बार रिजेक्शन देगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट के पास है ना छोटा सा एक सपोर्ट एरिया जरूर है। ये वाला सपोर्ट एरिया कौन सा 44,000 का लेवल है। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता तो ये वाला 800 का लेवल एक सपोर्ट का एरिया काम करता नजर आएगा। 43,800 का लेवल एक सपोर्ट का एरिया रहेगा। और सपोर्ट के बाद अगर हम बात करें मार्केट के पास इस लेवल के बाद, तो मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये वाला नेक्स्ट सपोर्ट 43,500 का लेवल हमारे पास। वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बता गया है कि किस साइड हमारा सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, पूरे अच्छे तरीके से पूरे लॉजिक के साथ, ऑप्शन डाटा के साथ और पीसीआर रेशो के साथ लास्ट की वीडियो के अंदर आप जाके आराम से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मार्केट के अंदर कॉल पुट का एरिया, वो भी एरिया यहाँ पे डिसाइड बड़े आराम से हो जाता है। तो बड़े इन्वेस्टर की अगर पोजिशन को हम देखें, आते हैं FI की पोजिशन पिछले 2 दिन से फ्राइडे मंडे का डाटा। तो FI यहाँ पे क्या कर रहा है 47% यहाँ पे क्या है कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। 52% आ चुका है पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब यहां पे क्या करके चल रहा है FI की तरफ से अगर हम देखें तो FI की तरफ से 50% पोजीशन बना ली गई है बिल्कुल पॉजिटिव मोड में। 3% पोजीशन बिल्कुल पॉजिटिव मोड में देखने को मिला है FI की तरफ से। यानी अगर हम देखें यहाँ पे 52% था, अब यहाँ पे कितना आएगा 49%। यानी पुट की साइड से शिफ्ट कहाँ पे हो गया, बिल्कुल लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 3% पोजीशन बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिला है। तो ऑप्शन के अंदर तो पैसा डाल दिया गया है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल एक और लॉजिक देखो, समझो यहाँ पे तीनों के तीनों यहाँ पे 50% बैठे हैं, तीनों के तीनों 50% बैठे हैं। तो यहाँ पे मतलब कुछ बड़ा जरूर करेंगे, घमासान बड़ा होने वाला है एक्सपायरी से पहले, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी भी आने वाली है इसी वीक के अंदर। तो अगर हम देखें यहाँ पे 54% यहाँ पे फ्यूचर की साइड क्या है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है 54% आ रहा है। तो बिल्कुल फ्यूचर की साइड पोजीशन अभी भी बिल्कुल बनी हुई है। लेकिन यहाँ भी अगर आप देखो तो 54.33% था, अब 72% आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हल्का पैसा बिल्कुल डाला गया कैश के अंदर। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं, लेकिन आप देखो तो ऑप्शन के अंदर फ्यूचर के अंदर पोजीशन बिल्कुल बनाई जा रही है। किसकी तरफ से, FIA की तरफ से बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए नीचे की जो सपोर्ट लेवल होते हैं ना बड़े स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, बड़े टेक्निकल व्यू के साथ। अगर हम ऑप्शन डाटा FI डाटा बना लेना तो वो यानी FI मार्केट को नीचे से बिल्कुल पकड़ लेगा। नीचे जाएगा थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती रहेगी। क्यों, क्योंकि मार्केट के लिए अपर साइड पे टिक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। रिटेलर DI वहां पे कोई पोजीशन को बना के रख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट के लिए डिप से तो बिल्कुल बाई रहेगा, लेकिन मार्केट के पास अपर साइड से बिल्कुल बार बार रिजेक्शन एरिया बनता रहेगा, क्योंकि 45% यहाँ पे क्या आ रहा है फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। अभी भी 45% ही आ रहा है। तो भाई फ्यूचर के अंदर हल्का पैसा डाला गया, लेकिन आप ऑप्शन के अंदर देखो तो 3% बिल्कुल पॉजिटिव मूड देखने को मिल रहा है FIA की तरफ से। आज कितना गैप अप और कितना गैप डाउन हो सकता है एक संभावना के तौर पे अगर हम डिस्कस करें तो मार्केट के पास 30 से 40 पॉइंट का यहाँ पे क्या दिखाई दे सकता है, माइनस प्लस सिनेरियो दिखाई दे सकता है एक संभावना के तौर पे।